क्या आपने कभी किसी को धोखा देकर सोचा है कि आप बच जाएंगे? एक लोमड़ी ने भी यही सोचा था, लेकिन जंगल कभी हिसाब बराबर किए बिना नहीं छोड़ता। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी होशियारी में एक ऐब था। वो हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाकर मजा लेती थी। उसी जंगल में एक सारस भी रहता था। लंबी चोंच, लंबी गर्दन और बहुत ही भला और भरोसेमंद स्वभाव। एक दिन लोमड़ी ने सारस से कहा, मित्र सारस, कल मेरे घर खाने पर आओ, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट सूप बनाया है। सारस बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, कितना अच्छा दोस्त है। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने एक चौड़ी और छपटी थाली में सूप परोसा। लोमड़ी ने छटछट करके सारा सूप चाट लिया, लेकिन सारस, उसकी लंबी चोंच उस छपटी थाली से एक बूंद भी सूप नहीं उठा पाई। सारस भूखा ही बैठा रहा। लोमड़ी मन ही मन हंसी, देखो कैसा मूर्ख है, भूखा जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। सारस ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और घर चला गया। लेकिन सारस ने मन में एक बात ठान ली, आज तुमने मुझे सबक सिखाया, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन प्यार से। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर बुलाया। मित्र लोमड़ी, कल मेरे घर खाने पर आओ, मैंने खास तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर बनाई है। लोमड़ी खुशी खुशी पहुंची, सोचते हुए कि आज फिर मजा आएगा। लेकिन इस बार सारस ने खीर एक लंबी संकरी गर्दन वाले घड़े में परोसी। सारस ने अपनी लंबी चोंच घड़े में डाली और आराम से स्वादिष्ट खीर का आनंद लेने लगा। लोमड़ी ने कोशिश की, अपनी नाक घड़े में डाली, लेकिन गर्दन इतनी छोटी थी कि उसका मुंह अंदर तक पहुंच ही नहीं पाया। वो सिर्फ घड़े को सूंघती रह गई और खीर की खुशबू में तड़पती रही। लोमड़ी को समझ आ गया, यह वैसा ही है जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था। सारस ने शांति से कहा, मित्र, जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करते हो, वैसा ही व्यवहार लौटकर तुम्हारे पास आता है। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए किया कि हर किसी को अपने जैसा मूर्ख मत समझो।